घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाने के 14 मुजर्रब नुस्खे। नुस्खा नंबर 1, बीवी के सिलसिले में अपने मेयार को नीचे लाएं। आपकी अक्सर सोच ये होती है कि बीवी मेरे मेयार पर पूरी नहीं उतरती, तो कसूर इस गरीब का नहीं बल्कि जनाब आला के बुलंद मेयार का है, और इसका इलाज फ़कत ये है कि आप अपने आप को ज़रा नीचे कीजिए। आप जब घर आते हैं तो ख्याल करते हैं कि इससे आपका परजोश इस्तकबाल नहीं किया। क्या आपको एहसास है कि वो बेचारी घर गृहस्थी के कामों में कितना मसरूफ रही? ज़रा एक दिन काम का मुकम्मल चार्ज संभाल कर देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपके तमाम काम एक रोबोट की तरह सर अंजाम देती है। आप खाना पकाने के लिए एक खानसामा रखें, घर की सफाई के लिए एक मुलाजम, कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री और बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक मुलाजमा और घर की निगरानी के लिए एक चौकीदार मुकर्रर कीजिए। इन तमाम मुलाजमीन की फौज के बावजूद घर का निज़ाम व नसक ऐसा नहीं चलेगा जैसा कि ये एक औरत चला रही है, लेकिन आपके जहनी मयार में इसकी इन खिदमात की कोई कीमत नहीं। साल गुजरने के बावजूद आपने अपने खुद साख्ता मयार की बुलंदियों से नीचे उतरकर बीवी के पोशीदा कमालात को, जिनको खुदा ने हया की चादर से ढांक रखा है, कभी झांका ही नहीं। आप कभी अपने अर्श से नीचे उतरें तो उस फर्शी मखलूक को समझें। नुस्खा नंबर 2, ये बात तय कर लें कि बीवी, माँ और बहनों की एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे। बीवी से सुनी हुई बात से वालदा या छोटे बहन भाइयों को कुछ ना कहें, और वालदा और बहनों की शिकायत सुनकर बिला तहकीक बीवी को कुछ ना कहें। खुदारा बीवी से सुनी हुई बातों की वजह से अपनी वालदा को कभी कुछ ना कहिएगा। वालदा की आह निकलने से दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होने का अंदेशा है। वालदा की वाकई गलती सामने आ भी जाए तो भी प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें, या बड़ी बहन के जरिए वालदा को समझाएं, बीवी के जरिए वालदा को समझाएं, बीवी के जरिए वालदा को तोहफे दिलवाएं। हदीस में भी है कि हदिया लिया दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आपके सामने बीवी की कितनी बड़ी गलती भी बयान की जाए, या वालदा, बहनें या भाभियां आपको शिकायत लगाएं, तो उस वक्त कसदन कोई अमली कदम ना उठाएं। उस वक्त बीवी को कुछ ना कहें, कम से कम इतना सब्र कर लें जिसमें 2 नमाजों का वक्त गुजर जाए। यानी अगर कोई बात ज़ोहरैन के वक्त सुनने में आती है तो मगरबैन के बाद समझाएं, और अगर मगरब के वक्त सुनने में आती है तो फजर के बाद समझाएं। इस तदबीर पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा नुमाया तब्दीली रूनुमा होगी, आपकी बात की कदर भी होगी, और आपकी बुर्दबारी और अक्लमंदी का सिक्का जमेगा, और बीवी आपकी बात पर अमल भी करेगी। अगर समझाना भी हो तो कोशिश करें कि बराए रास्त ना समझाएं। हरगिज़ फौरन जाकर बीवी से ये ना कहें कि तुमने क्यों कहा, बहन ये कह रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बल्कि याद रखिए कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समझाने की आदत ये थी कि जब कोई ऐब किसी शख्स में देखते तो उसका नाम ना लेते, बल्कि यूं फरमाते कि लोगों को क्या हुआ है कि वो ऐसा करते हैं। तो हमें भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अमूमी बात कहना चाहिए। मसलन कहीं देखो, बहुत सी औरतों को ये बुरी आदत होती है कि वो इधर की बात उधर लगाती हैं। ये बहुत नामुनासिब बात है कि मुझे ऐसा करने वालियों से बहुत चिढ़ होती है, लिहाजा तुम इससे ज़रा बचना। अरे भाई, कोई अपने घर की बात दूसरों को बताता है, ये तो हद दर्जा हमाकत है, तुम कभी ऐसा ना करना। बल्कि मुझे तो तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम तो कभी ऐसा ना करती होगी, वगैरह वगैरह। एक अहम बात और ये है कि कभी दूसरों के सामने बीवी, माँ या बहनों को ना समझाएं, ना दूसरों के सामने उनकी तौहीन करें, और अकेले समझाते हुए भी उसको दूसरी औरतों की मसालें देकर ना समझाएं कि देखो फलां भाभी सबसे मेल जोल करती रहती है, मेरी बहन को देखा बच्चों की कैसी अच्छी तरबियत कर रही है, और तुम
इस तरह कहने से इस्लाह नहीं हुआ करती। इस्लाह के लिए मोहब्बत अपनाएं, नसीहत, बर्दाश्त और हमदर्दी और नरम कलामी होनी चाहिए। तलख कलामी और सख्त बयानी से वक्त इस्लाह इतना ही दूर होना चाहिए जितना मशरक़ और मगरब में फासला है। नुस्खा नंबर 3, इखलाक में बेहतरीन और अपने घर वालों के हक में नरम तरीन बन जाएं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिनीन में कामल तरीन ईमान वाला वो है जो इखलाक में बेहतर और अपने घर वालों के हक में नरम तरीन हो। नेकी और बुजुर्गी का मयार ये नहीं है कि दफ्तरों में, दोस्तों के मजमा में, मजालस में, मदरसों और मसाजिद में कौन कैसा नजर आता है, बल्कि ये कि बीवी और घर वालों के साथ नरम बर्ताव किसका है, घर के अंदर सब्र और तहम्मुल का सबूत कौन देता है, जलवत में नहीं खलवत में कौन कैसा है, ये मुस्कुराना, हंसना, बोलना, उसकी कोहताइयों पर सब्र करना, उसकी गलतियों को माफ करना, गुस्सा बर्दाश्त करना, उसकी तकालीफ और राहत की बातें सुनना, दिलजोई की बातों से उसके दिल को खुश रखना, उसको शरई हजाब के साथ पाकीज़ा तफरीह के लिए ले जाना, उसको जेब खर्च अपनी वुसअत के एतबार से देकर उसका हिसाब ना लेना कि जहाँ चाहे वो खर्च करे। ये तमाम बातें भी इबादत में शामिल हैं। बीवी को थोड़ा बहुत तो रूठने का हक है, आखिर वो आपके सिवा किस पर नाज करे। गौर कीजिए, जब ये बच्ची थी तो इसका मुंह बसूरा देखकर माँ बाप 100 काम छोड़कर इसको उठाते थे। जब ये बड़ी हो गई और कभी इसकी तबीयत बुझी बुझी लगती तो करीबी सहेलियां उसके दिल का राज जानकर उसको तसल्ली देती थी। अब ये आपके पास सब रिश्ते नातों से दूर होकर आई है। अगर वो कोई बात मनवाने या अपनी तरफ आपको मतवज्जा करने या सिर्फ अपने वजूद की आपके कल्बो नज़र में मजीद अहमियत उजागर करने के लिए रूठती है तो आप इसका हरगिज बुरा ना मनाएं। आखिर वो किसके सामने ये छोटा मोटा नाज नखरा करे। घर वालों को तो दूर छोड़ आई है। गाल थपथपाने वाला बाप, बाल सहराने वाली माँ, मेहंदी लगाने वाली हमजोलियाँ तो बहुत दूर हैं। तो अब वो किससे अपनी कीमत पछुआए, किसके सामने मुंह बसूरे के कोई उसको मनाए। ऐ शोहर मोहतरम, अब आप ही इसका सब कुछ हैं। आप कामयाब तरीन शोहर होंगे अगर आपने अपनी बीवी के मिजाज को समझ लिया और उसके मिजाज के मुताबिक उसको चलाना आ गया। नुस्खा नंबर 4, गुड़ ना दें तो गुड़ जैसी बात तो करें। आप इस आसान नुस्खे का तजर्बा तो करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम खान की परेशानियां काफूर हो जाएंगी। बीवी आपसे दिली मोहब्बत करने लगेगी। बच्चे भी आपके लहजे और मीठी जुबान से मुतासर होकर बाहर भी यही जुबान इस्तेमाल करेंगे। कितना ही अहम मामला हो, कोशिश करें कि आपका नरम लहजा छूटने ना पाए। बड़ी से बड़ी तादीबी कार्रवाई बाज औक़ात इतनी मुफीद साबित नहीं होती जितनी खुशगवार और नरम लहजे में समझा देने से खातर ख्वां नताइज बरामद हो सकते हैं। आज ही से आप अपना लहजा नरम बना लीजिए, अपनी जुबान मीठी बना लीजिए। वक्तन फवक्तन दोस्तों, उठने बैठने वालों और बीवी और घर वालों को कह दीजिए कि अगर मेरा लहजा सख्त या जुबान दिल खराश हो तो मुझे बाद में बता देना। फिर उनके बताने के बाद आप अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। अपने घर के एक फर्द, मुस्लिम माशरे के एक रुकन और ख़ानदान अहले बैत से तमस्सक के दावा करने वालों पर यह फ़र्ज भी आयद होता है कि वो अपने घर वालों और अपने साथियों के लिए अपना लहजा निहायत ही पुरसकून और पुरमसरत रखें। कौवा किसकी दौलत छीनता है, कोयल किसी को क्या देती है, सिर्फ शेरीं कलामी के बायस सबका दिल मोह लेती है। नुस्खा नंबर 5, बीवी के कामों की अक्सर तारीफ कीजिए। सच पूछिए तो काम की ज्यादती से बीवी इतना नहीं थकती जितना हौसला शिकनी से थकती है। उसका सारा जोशो वलवला ठंडा पड़ जाता है और असाब ढीले पड़ जाते हैं और उसकी जिंदगी बेमसरफ बेजान कोहलों के बैल की तरह होकर रह जाती है। जिसके दिल में ये एहसास हो कि जो खाना पकाना और जो खिदमत सर अंजाम दे रही है ये इसकी शरई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो उसके खाने पकाने और घरदारी की तारीफ करेगा, उसकी हिम्मत को दाद देगा
اور اس کا حوصلہ بڑھائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کو نوکرانی یا خادمہ سمجھتا ہو اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا پکانا اس کا فرض ہے۔ اگر اچھا کھانا پکا رہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا شخص اس کی کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ اچھا کھانا پکانے پر کسی معمولی کوتاہی پر، نمک کی زیادتی یا چینی کی کمی پر گھر میں طوفان بدتمیزی برپا کرے گا اور لمبا چوڑا جھگڑا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے، یہ انسانی طبیعت ہے کہ اس کی اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی کی خواہش تب ہی زیادہ ابھرتی ہے جبکہ اس کی اعلانیہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو۔ خصوصاً دیورانی، جٹھانی اور نند وغیرہ مسلسل اس کے کام میں رخنہ ڈال رہی ہوں، ذرا سی بات پر اس کی پکڑ کی جاتی ہو۔ یہ ایک ظلم کی مترادف ہے۔ جس کام کی ستائش نہیں کی جاتی اور اس کو شاباش نہیں کہا جاتا، یا ایک لفظ شکریہ کا ادا نہیں کیا جاتا، اس کی دل شکنی کی جاتی ہے، وہ اکثر ہمت چھوڑ بیٹھتی ہے اور اس کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آج ہی سے اپنا معمول بنا لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، مثلاً چائے بنانے پر، پانی کا گلاس دینے پر، دل و زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں کہ بیوی کیسے آپ کی قدردان بنتی ہے اور گھر میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ نسخہ نمبر 6، بیوی کو دوست سمجھیں، نوکر نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی کارآمد دوست نہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے دوستوں پر ویسا رعب جما سکتے ہیں جیسا نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا کر کے تو دیکھیں، سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا برتاؤ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ افلاق میں سب دوست احباب الگ ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے تو کیا پہنچنی تھی، بعض اوقات اولاد سے بھی نہیں پہنچتی۔ لہٰذا ایسا رعب جمانا درست نہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے دوستوں جیسا سلوک رویہ رکھیں گے تو کچھ ہی عرصہ میں آپ کو گھر میں ایک نمایاں خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوگا۔ نسخہ نمبر 7، بیوی کی خدمات کا احساس کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عورت خود بھی بیمار پڑی ہو، اٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو، اور اس حالت میں شوہر بھی بیمار پڑ جائے تو عورت اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ اب اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی بیماری چھوڑ کر شوہر کی تماداری میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے کہ عورتیں خود کھانا سب سے آخر میں کھاتی ہیں، پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں، اور اگر اس وقت اچانک کوئی مہمان آ جائے تو اپنا کھانا بھی مہمان کے لیے بھیج دیں گی۔ اگر شوہر آدھی رات کو سفر سے واپس آ جائے تو یہ وفاشار عورت اپنا آرام اور اپنی نیند قربان کر کے اس کی خدمت میں لگ جائے گی۔ اے شوہر محترم، بیوی تو آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دے اور آپ اس سے بے نیاز رہیں۔ اگر اس نے تھوڑی سی زبان چلا دی تو آپ اس کے سارے کیے دھرے پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ طریقہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، بلکہ اس کی ہر وقت خدمات کے سلے میں آپ کو بیوی کی نامناسب باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ نسخہ نمبر 8، اگر بیوی کی یہ کوتاہیاں آپ کی بہن یا بیٹی میں ہوتی تو ان کی شکایتیں ان کے سسرال سے آتی تو جو عذر ان کے لیے یا جو آپ ان کی صفائی میں کہتے وہ بیوی کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور کسی دوسرے کی بیٹی یا بہن ہے۔ اس کی کوتاہیوں کے لیے بھی تو آپ کو عذر پیش کرنے چاہیے کہ ابھی نئی آئی ہے، اتنی جلدی سسرال کے رنگ میں کیسے رنگ جائے گی، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، برداشت کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ بہن اور بیٹی کو بھی چھوڑیں، ذرا سوچئے کہ آپ جو دنیا کی ساری خوبیاں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا کردار ساری کوتاہیوں سے مبرہ دیکھنا چاہتے ہیں، سوچئے کہ جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، اگر وہ بھی
और दुनिया में बसने वाले तमाम बाप अपने दामाद के लिए कोई ऐसा मयार जहन में मुकर्रर कर लेते हैं कि लड़का तकवा में मुकद्दस अर्दबेली जैसा हो, दुनियावी तालीम कम अज कम डॉक्टर अब्दुल कदीर जितनी हो, इखलाक में मुल्ला मोहसन फैज़ काशानी की तरह हो, इल्म दीन के एतबार से किसी अलामा से कम ना हो, दीन और दुनिया के एतबार से बू अली सीना जैसा हो। तो फरमाइए आप मोहतरम किसके दामाद बन सकते हैं? अगर लोग अपने बुलंद मेयारात पर आपको परखने लगें और जब आप उस मयार पर पूरा ना उतरें तो वो बात बात पर नुक्ता चीनी करके आपका जीना दुभर कर दें, तो आप उन लोगों के मुतल्लिक क्या कहेंगे? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मोहतरम, यही कुछ आपकी बीवी के साथ होता है। उसके हर अमल को तनकीदी चश्मा लगाकर देखा जाता है और अच्छाई में कीड़े निकाले जाते हैं। इससे कोई मामूली गलती भी सरजद हो जाए तो घर में अदालत का समा होता है। सास और ससुर काजी बनकर बैठ जाते हैं, भावज और बड़ी ननद वकील बनती हैं और घर की मासी और छोटी नंदें गवाह बन जाती हैं और फिर उसकी मामूली गलती को नाकाबिले माफी जुर्म करार देकर सैकड़ों ताने और दिल छलनी करने वाले जुमले सजा के तौर पर कहे जाते हैं। और इस पर बस नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ उस मासूम के माँ बाप, बहन, भाई, उसके पूरे खानदान को भी निशाना बनाया जाता है। अब यही तमाम बातें आपकी बहन या बेटी के साथ होती तो आप उन शिकवा शिकायत करने वालों के मुतालिक क्या राय कायम करते? नुस्खा नंबर 9, अपने गुस्से को बर्दाश्त करना सीखें। आज ही से फैसला कर लें कि मैं दफ्तर, दुकान, मुलाजमत और कारोबार और बाहर वाली जिंदगी के मसले घर से बाहर छोड़ कर आऊँगा। अगर कभी किसी बात पर गुस्सा आ भी जाए तो फौरन खामोश हो जाएं। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो वो फौरन खामोश हो जाए या वहां से उठकर चले जाएं और तन्हाई में आ जाएं। गुस्सा काबू करने का एक अजीब इलाज ये भी है, एक कागज पर एक इबारत लिखकर ऐसी जगह लगा दी जाए जहां बार बार उस पर निगाह पड़ती हो। अल्लाह को तुझ पर उससे ज्यादा कुदरत है जितनी तुझको अपने बीवी, बच्चों और मोहतातों पर कुदरत है, क्योंकि आदमी को गुस्सा उसी पर आता है जिसको अपने से कमजोर पाता है। अगर दूसरा ताकतवर हो तो गुस्सा नहीं आता। लिहाजा जब बार बार इस तहरीर पर निगाह पड़ेगी तो दिलो दिमाग पर अल्लाह की बढ़ाई का इस्तेहजार होगा, गुस्सा कहाँ आएगा? याद रखिए कि अगर मियाँ बीवी और घर वालों की ये तू मैं और बग बग खत्म हो जाए तो ये घर के मासूम बच्चों पर बहुत बड़ा रहम होगा। वरना झगड़ों के माहौल में घुट घुट कर पलने वाले बच्चे सहमे रहते हैं, खुद एतमादी से महरूम हो जाते हैं। जिस मासूम के जहन पर हर वक्त बाप का तमाचा, माँ के बहते हुए आंसुओं का तस्वर रहता हो, जिसके कानों में दादी और फूफी की झिड़कें, बावर्ची खाने में रोती हुई माँ की सिसकियां गूंजती रहें, तो उस बच्चे की खुदादाद सलाहियतें और काबिलियत, जिनसे वो न जाने दीन और दुनिया के आला से आला क्या क्या काम कर जाए, खत्म हो जाती हैं। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आगाह हो के अल्लाह ताला तालिब इल्म को दोस्त रखता है। नुस्खा नंबर 10, अपना मकाम पहचानिए, जने मरीद न बने। ये जो आपसे बीवी से नरम रवैया अख्तियार करने, उसकी दिलजोई करने और नामुनासिब बात की तहम्मुल से बर्दाश्त करने की इस्तदा की गई है, इससे ये ना समझिएगा कि बीवी आप पर हाकम है। आप महकूम हैं। वो आपको डांट सकती है, वो आपको झिड़क सकती है और आप उसे कुछ नहीं कह सकते और आप उसके गुलाम हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। लिहाजा खुदारा जने मरीद ना बनिएगा। आपका एक मर्दानगी वाला मकाम है। घर के सरबराह वाली एक जिम्मेदारी है। आपके ढीलेपन से घर का निजाम अंधेरी नगरी चौपट राज वाला हो सकता है। बच्चे कहीं के कहीं निकल सकते हैं। बेटियां आपकी हर वक्त की जी हजूरी का रवैया देखकर अपने शोहरों से भी वैसे ही रवैये की मुतमनी हो जाएंगी और घराने के घराने उजड़ेंगे जिसके सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। बेशक शफकत का मामला रखिए कि इस पर जो रोब है कि वो हर वक्त की डांट डपट में नहीं है। बीवी से डरे सहमे मत रहें।
اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھیں، گھر میں تعلیم عام کریں، دنیا کی رغبتی اور آخرت کی ترقی کے تذکرے ضرور کریں۔ تجربہ کار عالم دین بیوی کے گھر کے بڑوں سے بھی ضروری احوال کا مشورہ برائے گھریلو اصلاح نہ کہ بطور شکایت یا غیبت کرتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہاں جی والے غلام بنتے ہیں تو آپ کائنات کے نظام میں فساد کا بیج بو رہے ہیں۔ نسخہ نمبر 11، بیوی کو دیانتدار بنائیے مگر خود دیانتداری چھوڑے بغیر، یعنی تانا دے کر یا چڑ کر، برا بھلا کہہ کر نہیں۔ اپنی بات منوانا اصل کام نہیں بلکہ اسلامی ذہن بنانا اصل کام ہے، یعنی آپ اس کے دل کی زمین پر ایسی محنت کریں کہ زمین خود کہے کہ مجھ کو شرعی احکام کے بیج بونا ہے، تاکہ امائنمنٹ کا جڑ، عبادت کا تنا اور فرائض و واجبات کے برگ و بار اور اعمال صالحہ کا درخت تیار ہو۔ پھر اس میں اخلاقیات کے پھل آئیں اور ان میں اخلاص کا رس ہو۔ اگر کسی گھر میں معاونیت اور روحانیت نہ ہو، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہو، اس گھر کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور جب دل ہی بیمار ہو جائے تو اس پر سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ انسان عبادت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے، اور جو گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاقو کسی کے پیٹ یا کمر میں مارے، اس سے زیادہ یہ گناہ دل کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اسلام کے احکامات و قوانین سے روشناس کروائیں اور واجب احکام یاد کروائیں۔ لیکن اب جب کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے اور سادہ لو بے گناہ لڑکی کو تعلیم دیے بغیر شادی کے بندھن میں باندھ دیا ہے، تو اب یہ اہم ترین اور سنگین فریضہ شوہر پر عائد ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو دینی مسائل سے روشناس کرائے اور اسلام کے واجبات و حرام چیزوں کے متعلق بتائے، اور اس کے فہم اور عقل کے مطابق اس کو اسلامی اخلاق اور عقائد کی تعلیم دے۔ شوہر محترم، اگر آپ خود اس کام کو سر انجام دے سکیں تو کیا کہنا۔ اس کے علاوہ اہل علم سے مشورہ کر کے سود مند اور علمی اور اخلاقی کتب اور رسالے مہیا کر کے اس کو پڑھانے کی ترغیب دلائیں، اور ضرورت ہو تو ایک قابل اعتماد اور عالم دنیا دار استاد یا معلمہ کو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیجیے۔ اب اگر آپ نے اس فریضے کو ادا کیا تو آپ ایک دیانتدار، دانا، خوش اخلاق اور مہربان بیوی کے ہمراہ زندگی بسر کریں گے، اور اخروی ثواب کے علاوہ بہترین دنیاوی زندگی بھی بسر کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس فریضے کی انجام دہی میں کوتاہی کی تو اس دنیا میں ضعیف الایمان اور لا علم بیوی کا ساتھ رہے گا جو دینی اور اخلاقی اصولوں سے بے بہرا ہوگی، اور قیامت میں بھی خاوند قہار اس سلسلے میں باز پرست کرے گا، کیونکہ اس سے قرآن میں آپ کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کو سن کر ایک مسلمان رونے لگا اور بولا، میں خود اپنے نفس کو آگ سے محفوظ رکھنے سے عاجز ہوں، اس پر مجھے یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قدر کافی ہے کہ جن کاموں کو تم انجام دیتے ہو انہی کو کرنے کو ان سے کہو، اور خود جن کاموں کو تمہیں ترک کرنا چاہیے ان سے انہیں روکتے رہو۔ تعلیم و تربیت کے لیے حوصلہ اور وقت درکار ہے۔ اگر عقل اور تدبیر سے کام لے کر اس سلسلہ میں جس قدر محنت کرے گا خود اس کے مفاد میں ہوگا، اور اگلی زندگی اور عالم آخرت تک اس کے اثرات سے بہرہ مند ہوگا۔ نسخہ نمبر 12، دیانتدار شوہر گھر میں فقہی قوانین نہ چلائے، کیونکہ گھر الفت و محبت سے چلتے ہیں، قانون سے نہیں۔ مثلا اگر آپ بیوی سے یہ کہیں
तुम अपने वालिदैन या फलां रिश्तेदार से मिलने नहीं जाओगी क्योंकि मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। ये कानून से बहुत गलत इस्तिफादा है। कानून से ऐसा लफ्ज़ इस्तिफादा बज़ाहिर मजहबी मर्दों और औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। मसलन कोई लड़की स्कूल या कॉलेज जाती है और एक या दो इस्तिलाहात याद करके गरूर करने लगती है, अपने शोहर से कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं घर का कोई काम ना करूँगी क्योंकि ये मुझ पर वाजिब नहीं है। ये कानून फिक़ही से गलत इस्तिफादा है क्योंकि आज नहीं तो कल ज़रूर इस घर को बर्बाद करेगी। नुस्खा नंबर 13, बीवी से अच्छा सलूक करना और उसे हमेशा खुश रखना। अगर आप सदर मुमलकियत या वज़ीर आज़म के दामाद बने और वो आपसे ये कहे कि देखो मेरी बेटी से अच्छा सलूक करना और इसे हमेशा खुश रखना, तो आप किस तरह दिलो जान से उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे और उसकी नागवार बातों को भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे। जब सदर या वज़ीर आज़म की बात की आपको इतनी ही परवाह है, तो अगर इस पूरी कायनात का परवरदिगार आपसे ये कहे, तर्जमा, देखो इन बीवियों से अच्छा सलूक करो, तो अब आपका रद्द अमल बीवी से क्या होना चाहिए? अफसोस सदर और वज़ीर आज़म की हदायत की तो इतनी परवाह हो और कायनात के परवरदिगार की हदायत और हुक्म को इतनी अहमियत भी ना हो जितनी उसके फास्को फाजर बंदे की हो। अफसोस अगर आप परवरदिगार आलम की इस हदायत को याद रखेंगे तो घर में कभी झगड़ा ना होगा। नुस्खा नंबर 14, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए। इन तमाम नुस्खों पर अमल के साथ साथ अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की नहुसत का ये असर होता है कि बीवी या औलाद नाफरमान हो जाती है और इस तरह बीवी के लिए भी मसलसल दुआएं मांगते रहना चाहिए। एक मर्दाना का कहना है कि मैं अपने गुनाहों का असर अक्सर बीवी बच्चों बल्कि घर के पालतू जानवरों तक में पाता हूँ कि वो पहले की तरह मेरे मताओ फरमा बरदार नहीं रहते। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इक़बाल ज़रई, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।